हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बाकी जो हमारे 8 चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें पता होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते हैं वो क्या होती है। ठीक है, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी सीक्वेंस होगी जहाँ पे जो दो साथ वाली टर्म्स हैं उनका डिफरेंस जो है हमेशा सेम होगा। ठीक है, जैसे ए एन प्लस वन माइनस ए एन, दो टर्म्स का हम जब डिफरेंस करेंगे जो साथ वाली टर्म्स होंगी विच इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक जो साथ वाली दो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस डी ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉमन आएगा वो। ठीक है, ए पॉइंट में है algorithm to determine whether a sequence is an AP or not when its nth term is given। ठीक है, तो हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ये जानने के लिए कि वो AP है या नहीं है। ठीक है, जहां पे हमें क्या गिवन होगा, nth टर्म जो है वो हमें गिवन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्टेन an ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस n बाय n प्लस वन इन ए एन टू गेट ए एन प्लस वन। n को हम n प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में कैलकुलेट ए एन प्लस वन माइनस ए एन। इसके बाद ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकालेंगे। इफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, द गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी। अगर वो n से इंडिपेंडेंट हुई, मतलब n वाली टर्म उसमें नहीं हुई, तो वो AP होगी, अदरवाइज वो AP नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई सीक्वेंस हमें गिवन है वो AP में है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट है जनरल टर्म ऑफ एन AP। AP की जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला AP में हमने याद रखना है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद ऑल्सो टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, टी एन का ये भी एक फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, जहाँ पे एस एन जो होता है वो सम ऑफ एन टर्म्स होता है। ठीक है, अब सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं एपी की। इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, अगर कांस्टेंट को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक टर्म में, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी ही रहेगी। ठीक है, इफ ईच टर्म ऑफ अ गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट के, तो दोबारा से रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो एपी ही रहेगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो नॉन जीरो कांस्टेंट से, तब भी वह एपी ही रहेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी, अगर तीन नंबर्स जो हैं वो हमारे एपी में हैं, ठीक है, तो वो नंबर्स क्या होंगे, ए माइनस टी, ए प्लस टी। ठीक है, क्वेश्चंस में हेल्प करता है, जब हमें थ्री नंबर्स खुद से लेट करने होते हैं तो हम ये नंबर्स लेट कर लेते हैं।
अगर 4 नंबर्स होंगे तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अगर 5 होंगे तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी में हमें 3 नंबर्स करने हैं तो इस तरह से, 4 नंबर्स और 5 नंबर्स के लिए ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। इफ बिटवीन टू क्वांटिटीज a and b we have to insert n quantities, ठीक है, a1 a2 up to so on an, such that a1 a2 up to so on an b form an ap, then a1 a2 an are n arithmetic means between a and b, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं a और b, उसके बीच में अगर हमने n क्वांटिटीज को इंसर्ट करना है कि जिससे वो AP फॉर्म हो, तो क्या होगा कि ये जो A1 A2 अप टू AN जो होंगे वो n अरिथमेटिक मीन्स होंगे A और B के बीच में, ठीक है। नोट करना है हमने कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम, ठीक है। दैट इज A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन AN। n अरिथमेटिक मीन्स है ना, इनका सम इज इक्वल टू एन ए, मतलब n टाइम्स, है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू एन ए प्लस बी बाय 2, ठीक है। तो ये भी हमने याद रखना है। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज called GP if the ratio of a term and the term preceding to it is always a constant quantity। अब इसमें डिफरेंस जो था वो सेम था, यहाँ पे रेशो जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। जैसे an+1 ओवर an, इन दोनों की रेशो ले ली तो वो r आएगी, तो ये कॉमन रेशो कहलाएगी r जो है हमारी, ठीक है। इसके बाद जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, पॉइंट ए है हमारा कि जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या होती है। जनरल टर्म होती है a इंटू आर एन माइनस 1, ठीक है, जहाँ पे a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है और r जो है हमारा कॉमन रेशियो है। बी पॉइंट है सम टू n नंबर्स ऑफ अ जीपी। अब यहाँ पे भी सम की बात कर लेते हैं, तो इसमें केसेस हैं दो। इवन फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन, जब हमारे पास ये तीन चीजें गिवन है कि फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास गिवन, तो फिर हम एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे a इंटू 1 माइनस आर एस टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, जब r इज लेस देन 1 होगा, a r रेस टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 जब r ग्रेटर देन 1 होगा, और n a व्हेन r इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है तब। सेकेंड केस है व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन। अब इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें हम लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू ए माइनस आर ओवर 1 माइनस आर, जब r जो है वो लेस देन 1 होगा, और r माइनस ए ओवर r माइनस 1 जब r ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। सी है हमारे पास सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अगर कोई इनफाइनाइट जीपी हमारे पास गिवन है तो उसका सम हम कैसे निकालते हैं, इसको लिखते हैं एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस आर यहाँ पे कॉमन रेशो है, तो ये फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी के सम के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद डी है हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो इसमें देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो टर्म्स हमने कैसे लेनी है, जैसे हमें एपी के केस में किया ना वैसे ही। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी तो टर्म्स हमने ऐसे ले लेनी है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी तो टर्म्स हमने ऐसे ले लेनी है, ठीक है। और कॉमन रेशो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है।
If the product of numbers is not given, then the numbers are AR square. ठीक है, ये नोट है हमारे पास। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने करना है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास इफ A, G, B are three numbers which are in GP, then G is called geometric mean. तो G geometric mean कब कहलाएगा, मतलब G is equal to अंडर रूट AB, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है इफ n geometric means are inserted between two quantities, then product of n geometric means in the nth power of the single geometric mean between the two quantities. बस जैसे AP में किया वैसे अगर G1, G2, G3 अप टू Gn लिखना है तो उसको अंडर रूट AB का रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू G रेज़ टू पावर n। ठीक है, G की वैल्यू क्योंकि क्या होती है अंडर रूट AB। फिफ्थ पॉइंट है समीशन n, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ये फॉर्मूलाज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, अगर n स्क्वायर है मतलब नंबर्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और नंबर के क्यूब का सम जो होता है वो n इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और समीशन tn जो है वो sn के इक्वल होता है। राइट, इसके बाद सिक्स नंबर पे जो है वो मेमोरी फ्रेम है टू एस्टेब्लिश अनदर प्रोग्रेशन, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम सीधे चलते हैं MCQs की तरफ। ठीक है, तो MCQs में हमारा फर्स्ट MCQ जो है वो है इफ ABCDEF आर इन AP, अगर ये सारे जो हैं वो AP में हैं तो E-C हमने बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ये हमारे AP में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E-C इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं E माइनस D प्लस D माइनस C, इस तरह से लिख लिया मैंने, माइनस D कर दिया और प्लस D कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको या तो लिख दो आप E माइनस D, इसको लिख दो D माइनस C। ठीक है, इसको लिख दो प्लस D माइनस C। ठीक है, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D माइनस C, क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो अगर D और E में हमने डिफरेंस लिया या C और D में डिफरेंस लिया तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा C ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा। हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो ये जो होते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉलो करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 4, हमारे पास फोर्थ टर्म जो है AP की 4 गिवन है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का हमने सम बताना है। अगर हमारे पास फोर्थ टर्म गिवन है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या गिवन है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 4। ठीक है, फोर्थ टर्म जो है AP की वो यही होती है। और इसके बाद हमने सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो S7 निकालना है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे SN का क्या फॉर्मूला होता है, SN इज इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। तो S7 जब यहाँ पे 7 पुट किया तो 7 बाय 2 इंटू 2 सॉरी 2A प्लस यहाँ पे 7 पुट किया तो 7 माइनस 1 आ गया 6D, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे बचा 7A प्लस 3D। ठीक है, तो A प्लस 3D की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 28, ये वाला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे B ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 64 आर, 1 और 64 के बीच में जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो वो होंगे हमारे 4 एंड 16, ऑप्शन C इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ सेकेंड टर्म ऑफ अ GP इज 2, अगर GP की सेकेंड टर्म जो है वो हमारे पास 2 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास
ए आर जो सेकेंड टर्म होती है वो 2 गिवन है, ठीक है। एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 8, ठीक है। इसकी जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं उसका सम जो है वो हमारे पास 8 गिवन है, ठीक है। मतलब एस इनफाइनाइट का क्या फॉर्मूला होता है, ए ओवर 1 माइनस आर, अभी ऊपर पढ़ा हमने, विच इज इक्वल टू 8 हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट टर्म हमने निकालनी है, मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इन दोनों का यूज करके हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आर इज इक्वल टू 2/a, तो यहाँ पे पुट कर देंगे a ओवर 1 माइनस 2/a, यहाँ पे माइनस है, विच इज इक्वल टू 8। अब इसका एलसीएम वगैरह लेके यहाँ पे a आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगी इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जहाँ से a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ am मतलब अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5, अगर अरिथमेटिक मीन जो है दो नंबर्स के बीच में 5 गिवन है एंड देयर gm इज 4, ठीक है। am गिवन है 5 और gm जो है वो 4 गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास hm जो है फाइंड करना है, तो hm का क्या फॉर्मूला होता है, hm इज इक्वल टू gm होल स्क्वायर ओवर am, ठीक है। तो gm की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर ओवर 5 विच इज इक्वल टू 16 ओवर 5, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है द फॉलोइंग कंजिक्यूटिव टर्म्स, ये कंजिक्यूटिव टर्म्स दी हैं किसी सीरीज की, तो हमने बताना है कि ये किस में है, एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, ये ऑप्शंस में से हमने बताना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स है ना, और इसके बाद हमारे पास आ गया 1/1 माइनस एक्स, और ये टर्म आ गई 1 माइनस अंडर रूट एक्स, अ सीरीज आर इन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का चेक करेंगे, रेशो निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम ये इनको चेक करेंगे तो हमने ये देखा कि ये जो है हमारा ये एपी और जीपी दोनों में ही है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली जो टर्म होती है इसको हम कैसे लिखते हैं, देखना, इसको हम लिखते हैं 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। देखो इसको हमने कैसे लिखा, ये अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो 2/1 माइनस 1 फिर से यही बचेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद जो अगली टर्म है उसको लिखते हैं 1/2 माइनस 1/3, जैसे ही सॉल्व करेंगे फिर से यही बन के आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसको भी लिख लेना है 1/3 माइनस 1/4 ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना होता है, ठीक है। क्योंकि 2 कॉमन का मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, देखो इसको सॉल्व किया तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, ये आ गया 1/2 इस तरह से। तो ये हमारा बनता है कि 2 अगर यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये बनता है 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस अप टू सो ऑन, इसके बाद ये बनता है -1, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 log 2 की वैल्यू होती है, ये log 2 की -1, ठीक है। तो 2 log 2 -1, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म इज P देन द rth टर्म इज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। हमारे पास क्या गिवन है कि pth टर्म हमारे पास क्या है, Q, ठीक है, और जो qth टर्म है वो P है हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस पी डी माइनस टी, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं A प्लस क्यू डी माइनस टी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को जैसे ही सॉल्व किया तो D की वैल्यू आती है -1 और A की वैल्यू जो आती है वो आती है P प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो टी आर है हमारा वो क्या आ जाएगा, A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू कितनी है, P प्लस क्यू -1 ये निकाली हमने, और यहाँ पे D की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो प्लस R -1 इंटू -1, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू -1, ये आ गया -R प्लस 1, तो 1 से -1 कैंसल और ये आ गया P प्लस क्यू -R। इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, cos x is equal to b. For what values of b do the roots of the equation form an equation AP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ax इज इक्वल टू बी हमारे पास इक्वेशन गिवन है और ये बोला है कि इसके जो रूट्स होंगे वो AP में होंगे, कब कब होंगे, n की क्या वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू पाई पे, है ना, 3 पाई पे, 5 पाई पे, और इसकी क्या वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू -1, है ना, विच कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई, और इन विच इसमें क्या कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस 2 पाई का है, ठीक है। तो ये जो है हमारा -1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ सर्टेन AP 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म, देन इट्स 13th टर्म इज, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हमारे पास है कि 5 टाइम्स जो है हमारा 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, है ना, इसी तरह से है ना कुछ, फिफ्थ टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म, इस तरह से हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो t 8 प्लस 5 है, जिसका मतलब है t13 जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जब एम टी एन इज इक्वल टू एन टी एम होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि टी एम प्लस एन जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये हमने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D, अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, और D की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। हमने क्या फाइंड करना है, S40, है ना, सम ऑफ 40 टर्म्स विच इज इक्वल टू 40/2 n/2, है ना, ओवर 2A, 2 इंटू A 4 हो गया, प्लस n-1 39 इंटू 4, है ना, ये आ गया हमारे पास,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करके आएगा हमारे पास 3200। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास द प्रोडक्ट 32 रेज़ टू पावर 1/6 32 रेज़ टू पावर 1/36 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, देखो 32 पावर्स है ना, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 की पावर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी है ना, वो क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस 1/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ गया हमारे पास 32 की पावर, यहाँ पे एलसीएम 6 माइनस 1 हो गया 5, ये 6 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6/5 और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 64। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन बी 1/2 1/4 देन द हार्मोनिक मीन्स ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। अगर 1/2 और 1/4 जो है वो HP में गिवन है तो हमने क्या करना है कि हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं फर्स्ट 4 नंबर्स के। ठीक है, अगर ये HP में 1/2 1/4 इस तरह से हैं तो ये AP में कैसे होते हैं, AP में होते हैं 2 4 6 8 10 इस तरह से। ठीक है, और HP में ये कैसे होते हैं, देखो HP में 1/2 1/4 1/6 1/8 है ना, इस तरह से होते हैं। अब हमने 4 टर्म्स जो है वो ये वाली चूज कर ली है ना। ठीक है, तो इसके बाद जो HM है हमारा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था HM इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/8। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है ना, और ओवर दोनों का सम 1/2 प्लस 1/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 1/5 आफ्टर सॉल्विंग। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 1/5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। ठीक है, अगर हमने इस क्वेश्चन में देखा कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो कॉमन रेशियो निकालनी है आर की वैल्यू। ठीक है, जीपी में टर्म्स कैसे होती हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एस ओड, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, बस इसको लेके चलेंगे और हमने अपना जो है वो सॉल्यूशन निकाल देना है। देखो यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ इसको, फिर इरेज कर दूंगी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ए ओवर 1 माइनस आर फॉर्मूला पढ़ा था, इसके बाद इंटू 5, और सम ऑफ ओड क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था। ठीक है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा, ए ओवर 1 माइनस आर, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू ए और 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट ही है, 3 नंबर्स एपी में हैं, तो क्या होता है जो बीच वाला नंबर होता है उसका ट्वाइस करके 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी
इज 12। अगर थर्ड टर्म जो है वो 12 है, मतलब T3, जिसको क्या लिख सकते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 12 है हमारे पास। और सेवंथ टर्म T7 विच इज इक्वल टू A + 6D इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, तो 10th टर्म निकालनी है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास A की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6 और D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो T10 निकालना है विच इज इक्वल टू A + 9D। क्या आ जाएगा, A की वैल्यू 6 + 9 इंटू डी, 9 इज 27 विच इज इक्वल टू 33। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।